हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। आज हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स करने वाले हैं। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये आप क्लास 10 से जब क्लास 11th में जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो फिज़िक्स का पोर्शन होता है उसको पढ़ने के लिए अपने को कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक आना चाहिए, जिसमें से अपना आता है ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक आइडियाज ऑफ ग्राफ एंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे ट्रिगो की। ऑल दो ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ रखे हो, यहाँ पे उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन की हम बात करेंगे। बिफोर गेटिंग इनटू दैट एडवांस वर्जन, एट फर्स्ट हम लोग जो क्लास 10th में ऑलरेडी कवर किए हैं उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मीन्स हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या ज़रूरत है। तो बस इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास मात्र एक स्टेटमेंट है, जो कि है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है। अगर हम बात करें फिजिक्स के लॉज की, तो आप अगर लॉज को सिर्फ स्टेटमेंट दे दो, लाइक अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लेट्स से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वहाँ पे अगर हम केवल बोल दें कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, अगर हम इसको केवल स्टेटमेंट बोले तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको मतलब कब मिलेगा, जब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे, तब इसका अपना मैथ एक मीनिंग निकलेगा। तो यही है कि बिना मैथमेटिक्स के आपका फिजिक्स अधूरा है। ठीक है, तो आपको बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए। ठीक है, आइए बेसिक मैथ्स को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा ट्रिगो की बात करते हैं। तो ट्रिगो है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रिगो में हम क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आता है एंगल। तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल को अभी ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात करेंगे एंगल जो 2D एंगल होगा, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा एंगल भी दो टाइप का होता है, एक अपना प्लेन एंगल, एक अपना सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे हम बात करें प्लेन एंगल की, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सर्कल कंसीडर किए। ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल में कंसीडर करते हैं कि मान लिया जाए कोई पार्टिकल किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, और वो थोड़े टाइम के बाद ये घूम के कहीं यहाँ पे चला गया, t इक्वल टू टी पे ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें तो एक तो डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक चला है, मीन्स आर्क लेंथ के टर्म में। या फिर दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितना कवर किया, कुछ सेंटर पे जो एंगल कवर किया वो कितना कवर किया। तो यही जो सेंटर पे एंगल कवर किया यही है अपना एंगल। ठीक है, एंगल को हम मीज़र करते हैं, या तो आप अभी तक क्लास 10th तक आप जो एंगल को मीज़र करते आए थे वो था डिग्री में। एंगल को आप क्लास 10th तक मीज़र करते आए थे डिग्री में। यहाँ पे हम लोग एंगल के लिए एक और यूनिट यूज़ करेंगे जो कि अपना है रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD। ठीक है, दूसरा अपना यहाँ पे जो यूनिट यूज़ होगा वो अपना क्या है, रेडियन, जिसका सिंबल क्या हो गया, RAD। ठीक है, अगर हम बात करें ये रेडियन, एंगल इन रेडियन क्या होता है।
एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम थीटा की बात करें, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, मान लिया जाए ये अपना आर्क लेंथ एस है, तो आर्क लेंथ एस अपॉन रेडियस आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम, अगर मान लिया जाए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम एंगल को रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं और डिग्री में भी मेज़र कर सकते हैं। चीज़ तो दोनों से सेम मेज़र हो रहा है। अगर हम बात करें तो रेडियन भी डिग्री एंगल को मेज़र कर रहा है और डिग्री भी किस चीज़ को मेज़र कर रहा है, एंगल को। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, है ना। स्वाभाविक सी बात है, अगर सेम चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, यूनिट चेंज किए ना आप, तो दोनों यूनिट में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। आइए हम उसी रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। मान लिया जाए हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। इस सर्कल में अगर हम बात करें, मान लिया जाए ये अपने पास आर हो गया रेडियस, ये कुछ एंगल हो गया थीटा। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, ये मान लिया जाए आर्क हो गया एस। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम एक कंप्लीट चक्कर लगा ले, मान लिया जाए इस सर्कल का हम एक कंप्लीट चक्कर लगा ले कुछ इस तरह से। ठीक है, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसको हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक कंप्लीट राउंड लगा लें। ठीक है, तो इस केस में हम आर्क लेंथ कितना कवर करेंगे, इन वन कंप्लीट सर्कल, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो आर्क लेंथ मिलेगा वो कितने के बराबर होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, जो कि हो गया 2 पाई आर के बराबर। तो उस केस में जो थीटा हो गया रेडियन में, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना हो गया अपना 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितना हो गया आर, यानी थीटा इन रेडियन एक कंप्लीट चक्कर में कितना हो गया अपना 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक और बात, अगर हम सर्कल का एक कंप्लीट चक्कर लगाएं तो हम एंगल डिग्री में कितना कवर करेंगे, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। ये डिग्री में हम कितना कवर करेंगे, 360 डिग्री, है ना। तो एक कंप्लीट चक्कर में जो एंगल हम डिग्री में कवर करेंगे वो 360 डिग्री। इसका मतलब एक और चीज़ देखिए, एक कंप्लीट चक्कर में इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो हम एंगल कवर किए डिग्री में, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये अपना इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, स्वाभाविक सी बात है दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। तो आप किसी एक को याद रखो, बेहतर है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री याद रखो, बाकी सब अपने आप आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए
अपने को 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे यूनिट सिंपल, आप एक तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 180 डिग्री में आपके पास कितना हो गया पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री में आपका हो गया 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई अपॉन 6 रेडियन, यानी 30 डिग्री में कितना हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, इसी तरह अगर आप कन्वर्ट करना चाहो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, बात समझ में आई। दो एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। दो एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। आपके पास है 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। दूसरा है आपके पास 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। ये दो चीज़ आप ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम तो एंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, तो हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम बात करेंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की। ऑफ कोर्स उस पर हम बेस्ड और काम कर लेंगे और बाकी चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं हम धीरे धीरे। सबसे पहले हम यहाँ क्लास 10th की ही बात करें तो अभी हम उस पर स्टिक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हाइपोटेनस क्या हो गया, सबसे बड़ा वाला साइड। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें परपेंडिकुलर और बेस की तो वो चेंज होते हैं आपस में। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होते हैं समझते हैं। मान लिया जाए हम कंसीडर करते हैं थीटा, तो अगर थीटा के लिए हम बात करें, ट्रायंगल का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। तो थीटा के लिए बात करें, फॉर थीटा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने वाला साइड यानी ए बी, और बेस हो जाएगा क्या सी बी। लेकिन अगर हम बात करें इस एंगल की, लेट से अभी के लिए इसका नाम दे देते हैं अल्फा। फोर अल्फा, अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा सी बी, और जो बेस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ए बी। तो ध्यान में रखना है कभी भी परपेंडिकुलर और बेस को चिपका नहीं देना है। परपेंडिकुलर और बेस बिल्कुल किस पे डिपेंड करेंगे कि आप कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अभी पूरे स्टडी के लिए हम यहाँ पे स्टिक करेंगे थीटा पे, उसी के हिसाब से हम लोग थोड़ा काम करेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लिया जाए ये एंगल अपना थीटा है। थीटा के लिए ये अपना हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम होता है साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू, ऑल्दो आप इन चीज़ों को क्लास 10th में पढ़ रखे हो, एक बार बस रिवीजन पर्पज से इसको हम बता रहे हैं। कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, और फिर उसका उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू, और कॉट थीटा इक्वल टू। साइन थीटा कितना हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन का उल्टा। अगर हम बात करें ये तीनों की, तो ये तीनों क्या हो गए एक एक करके उल्टा करते जाएंगे। कॉसेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया h अपॉन पी।
सेक थीटा क्या हो गया 1/cos थीटा, तो कितना हो गया ये अपना h/b। कॉट थीटा कितना हो गया 1/tan थीटा, तो ये कितना हो गया अपना b/p। ठीक है, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपको इनको याद रखने हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसके दो साइड्स दे रखे हैं, लेट से एक 3 एक 4, तो अपने पास हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आपको ध्यान रहना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² प्लस b²। ठीक है, तो h² अभी हम कंसीडर कर लेते इसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। h² = p², कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस b² कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो अपने पास h = अगर आप इसको सोल्व करोगे तो √16 + 9 = 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे। साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका कितना हो गया था 5, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4/5। कॉस थीटा क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि कितना जा रहा है बेस कितना हो जाए 3/5। टैन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अगर आप देखो तो कितना है 4/बेस कितना हो गया 3। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सिंपली क्या था साइन थीटा का उल्टा, h/p, h कितना है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4। सेक थीटा किसका कॉस का उल्टा कितना हो गया 5/3। कॉट थीटा कितना हो गया अपना, कॉट थीटा हो गया टैन का उल्टा, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, बहुत हार्ड काम नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक खास चीज़, एक छोटा सा चीज़ जो कि आपको ना याद रखना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ये इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना पूरे फिजिक्स में इस ट्रायंगल का हम लोग भर भर के यूज करते हैं। ये जो थीटा है ना ये 37 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू जो होता है यहाँ पे 37 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, छोटा साइड के सामने छोटा एंगल, क्या बोले हम, छोटा साइड के सामने छोटा एंगल, इसको आपको याद रखना है। छोटा साइड के सामने छोटा एंगल, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और 3 4 5, चूँकि हम 3 4 5 में डील कर रहे हैं तो बस इतना बोल देना है 3 4 5 और छोटा साइड के सामने छोटा एंगल। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बोल क्या रहे हैं, सबसे छोटा साइड मेरे को ये दिख रहा है 3 चिपका दो, सबसे बड़ा ये दिख रहा है 5 चिपका दो, सबसे फिर ये 4। ठीक है, अभी हम क्या बोले छोटा साइड के सामने छोटा एंगल, छोटा साइड कौन है मेरा 3, इसके सामने छोटा एंगल बोले तो ये वाला एंगल, छोटा एंगल कितना बनेगा 37 डिग्री, तो ये चीज़ हो गया अपना कितना 37 डिग्री, ये चीज़ फिर कितना हो जाएगा उसी हिसाब से 53 डिग्री। अब यहाँ से आपको जो निकालना हो आप निकालते रहो, मान लो आपको साइन 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया परपेंडिकुलर में कितना 3/5। कॉस 37 चाहिए कितना हो जाएगा 4/5। टैन 37 चाहिए कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, बस बिल्कुल इजी है। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क,
ट्राई योर सेल्फ। साइन 53 डिग्री का वैल्यू, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू और tan 53 डिग्री का वैल्यू, इसको आपको निकाल के बताना है। कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम क्लास 10th में कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये p बाई एच का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, b बाई एच का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर में, अगर आप देखोगे तो आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे में तो एच स्क्वायर हो गया, नीचे में आपका हो गया एच स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर, एच स्क्वायर के, तो ऊपर भी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। कोई दिक्कत, ऑफकोर्स आप क्लास 10th में इसको रट के रखे होंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना। एक बार फिर से सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा एच अपॉन बी, तो सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी का स्क्वायर, माइनस टेन थीटा कितना हो गया पी अपॉन बी, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, ऊपर में क्या हो गया अपना एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है, यानी इसका भी वैल्यू कितना 1। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और आइडेंटिटी जो कि आप रट के रखे होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक सॉरी सेक से काम नहीं चलेगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसकी बात कर लेते थोड़ा, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस कॉट कितना हो जाएगा बी अपॉन पी का स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो गया आपका एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर भी आपका पी स्क्वायर हो गया नीचे भी पी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना 1, यानी इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया 1 के। इतनी चीज़ें आपने क्लास 10th में कर रखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।